यूजीसी नेट सरस्वती गृह में आरती वर्मा आप सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। पेपर टू एजुकेशन शिक्षा शास्त्र। यहाँ पे बात करेंगे 5 यूनिट, ठीक है। 5 यूनिट से आपका सेकंड अध्याय है। यहाँ पे देख सकते हैं 5 यूनिट यानी कि 5वीं यूनिट आपकी है 5 नंबर की। ये है आपकी पाठचर्या अध्ययन। तो पाठचर्या अध्ययन के अंतर्गत जो है फर्स्ट जो अध्याय पढ़ा चुके हैं यानी कि पार्ट फर्स्ट, और ये अध्याय सेकंड है पाठचर्या विकल्प के मॉडल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंतर्गत ये हेडिंग है एक, और एक आपकी जो है ये यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड हेडिंग, और एक ये ये थर्ड है, ये सेकंड है और ये फर्स्ट। तो यहाँ पे ये इतनी हेडिंग है। इसके फर्स्ट हेडिंग के अंतर्गत आपको ये हेडिंग पढ़नी है, पाठचर्या विकल्प के मॉडल पढ़ना है, परंपरागत मॉडल पढ़ना है, ठीक है। और ये सक्षमता आधारित मॉडल पढ़ना है, सामाजिक कार्य या क्रियाकलाप मॉडल बोल सकते हैं, इसको पढ़ना है, वैयक्तिक आवश्यकताएं तथा अभिरुचि मॉडल पढ़ना है, परिणाम आधारित एकीकृत पाठ्यक्रम मॉडल पढ़ना है, हस्तक्षेप मॉडल पढ़ना है, और ये CIPP मॉडल पढ़ना है। ये आपको, ठीक है। तो इतने सारे आपको पढ़ने हैं। स्टार्ट करती हूँ। देखिए ये जो है आपकी सेकेंड क्लास है आपकी 5 यूनिट से। तो यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ, देख लीजिए। तो यहाँ ये जो पॉइंट्स दिया गया है यानी कि कहने का मतलब है पाठचर्या विकल्प, यानी कि ये जो पाठचर्या विकल्प के मॉडल, इसके बारे में पूरा यहाँ पे जो है कंक्लूजन के रूप में दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये किसी भी राष्ट्र, ये सॉरी राष्ट्र का लिखा हुआ है, तो किसी भी राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा एक आवश्यक प्रक्रिया है, यानी कि शिक्षा एक आवश्यक प्रक्रिया है जिसके संपादन के लिए पाठचर्या एक आवश्यक शर्त है। पाठचर्या राष्ट्र की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति आदि पर निर्भर करता है। वर्तमान में राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक स्थितियाँ परिवर्तनशील है, इसके फलस्वरूप पाठचर्या भी परिवर्तित होती रहती है। अब यहाँ पे आपको देखना है पाठचर्या विकल्प क्या होता है, यानी कि करिकुलम डिजाइन, यानी कि तो पाठ्यक्रम यानी कि पाठ्यक्रम का निर्माण, योजना बनाना जिसमें शिक्षा का उद्देश्य, सामग्री, शिक्षण विधियों और मूल्यांकन के तरीकों को शामिल किया जाता है ताकि छात्रों को प्रभावी ढंग से सिखाया जा सके, पढ़ाया जा सके, ठीक है। यानी कि वो अपने जो है मूल्य जो है उद्देश्य प्राप्त कर सके। तो पाठचर्या विकल्प होता है। तो यहाँ पे पाठचर्या को जान सकते हैं। यह शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, यानी कि ये जो पाठचर्या या करिकुलम आप बोल सकते हैं, जो यह बताती है कि छात्रों को क्या सिखाया जाना चाहिए, कैसे सिखाया जाना चाहिए, यानी कि क्या पढ़ाया जाए, ठीक है। और विकल्प मतलब डिजाइन हो गया, यानी कि ठीक है। तो रूपरेखा, योजना कह सकते हैं, या स्कीम आप बोल सकते हैं। किसी वस्तु को बनाने की योजना होगी। जैसे आप पाठचर्या का जो है आप योजना तैयार करेंगे तभी तो पढ़ाएंगे ना। तभी ये जो है पाठचर्या आपकी जो है स्कूल, विश्वविद्यालय या कॉलेज, स्कूलों में दी जाती है। ये पाठचर्या हो गई, जो ये, ठीक है। डिटेल में पढ़ते रहिए, अभी समझ में आएगा, जो नहीं समझ में आ पाएगा, ठीक है। तो यह एक योजना बनाने या निर्माण करने का कार्य करती है, यानी कि विकल्प जो होती है यह एक योजना बनाने या निर्माण करने का कार्य करती है जिसमें उद्देश्यों, सामग्री, विधियों और मूल्यांकन के तरीकों को व्यवस्थित करने को शामिल किया जाता है। यानी कि स्कीम के तौर पर आप कह सकते हैं, रूपरेखा, योजना, फ्रेमवर्क आप कह सकते हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि पाठचर्या विकल्प के उद्देश्य क्या होते हैं। तो अभी आपने पढ़ा पाठचर्या क्या होता है, और ये विकल्प पाठचर्या आपने फर्स्ट क्लास में देखा था, ठीक है। जो 5 यूनिट की हमने फर्स्ट क्लास आपको पढ़ाई है उसमें बताए हैं। तो आप वैसे भी आप समझ लीजिए पाठचर्या जो आपको स्कूल में दी जाती है, यानी कि छात्र के लिए जो ये औपचारिक शिक्षा होती है, जो जैसे कि ये आपका हो गया स्कूल, ठीक है। ये जो पूरी गतिविधियाँ होती हैं स्कूल के अंदर, मतलब कॉलेज के अंदर, जो आपको फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास से अंदर सारा चीज़ जो पढ़ाया जाता है वो पाठचर्या होता है, ठीक है। यानी कि पाठचर्या या इंग्लिश में इसको बोलते हैं करिकुलम, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। और अंतर के तौर पे जो आपका पाठ्यक्रम होता है वो एक छोटा सा भाग होता है। पाठ्यक्रम मतलब एक सिलेबस जिसे बोलते हैं, छोटा सा एक भाग होता है। तो यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे छात्रों की आवश्यकताओं और रुचियों को ध्यान में रखते हुए एक प्रभावी पाठ्यक्रम बनाना, मतलब कहने का मतलब है पाठचर्या विकल्प के उद्देश्य जो दिए गए हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि छात्रों की आवश्यकताओं और रुचियों को ध्यान में रखते हुए एक प्रभावी पाठ्यक्रम बनाना। दूसरा है आपका जो है आप मतलब की पॉइंट, यानी कि पॉइंट शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त सामग्री और शिक्षण विधियों का चयन करना। छात्रों के सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए मूल्यांकन के तरीकों का जो है निर्धारण करना। अगली हेडिंग है पाठचर्या विकल्प के चरण, यानी कि चरण कह सकते हैं, स्टेज कह सकते हैं, इस तक बोल सकते हैं। पाठचर्या विकल्प के चरण जो हैं देख सकते हैं। आवश्यकताओं का निर्धारण हो जाएगा, एक छात्र, समाज और शिक्षा के उद्देश्यों की आवश्यकताओं का पता लगाना, उद्देश्य का निर्धारण, ठीक है। तो मापने योग्य शैक्षिक लक्ष्यों का निर्धारण, सामग्री और विधियों का चयन, शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त सामग्री, शिक्षण विधियों का चयन करना। और है संगठन का जो है क्रमबद्धता, सामग्री और गतिविधियों को एक तर्क संगत क्रम में जो है व्यवस्थित करना। मूल्यांकन हेडिंग है पाठचर्या की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना और सुधार करना हो जाएगा। इसके बाद आपकी हेडिंग है पाठचर्या विकल्प के जो है मॉडल। तो यहाँ पे मॉडल देख सकते हैं, मॉडल हमने आपको शॉर्ट वीडियो में पढ़ाया है, पाठचर्या विकल्प के विभिन्न मॉडल। तो यहाँ पे देख सकते हैं विकल्प, यहाँ पे फिर से देख लीजिए क्या होता है। योजना बनाना, डिजाइन करना, रूपरेखा या बोल सकते हैं स्कीम या फ्रेमवर्क, ठीक है। किसी वस्तु को बनाने की योजना जो होती है, योजना यानी कि विकल्प होता है। विकल्प का मतलब होता है डिजाइन, ठीक है। और यह शब्द प्रयुक्त कलाओं, यानी कि ये जो विकल्प शब्द होता है ये कलाओं या जो है अभियांत्रिकी, वस्तु शिल्प और शोध, अन्य रचनात्मक क्षेत्रों में इसका प्रयोग होता है। कि ये जो डिजाइन शब्द है या विकल्प, इसका जो है ये प्रयोग होता है कलाओं के क्षेत्र में होता है, पाठ्यक्रम बनाने के क्षेत्र में होता है, या अभियांत्रिकी और इंजीनियर क्षेत्र में होता है, ठीक है। मॉडल क्या होता है, मॉडल मतलब होता है नमूना, योजना, प्रतिरूप आप कह सकते हैं, या उदाहरण भी बोल सकते हैं, ठीक है। उदाहरण भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये जो है आप बोल सकते हैं जैसे किसी इमारत का मॉडल बनाना, ठीक है। कोई इमारत है उसका मॉडल बनाना, या कॉपीराइट जैसे किसी वस्तु का, इस चीज़ का, ठीक है। तो ये हो जाता है। और यहाँ पे देख भी लीजिए किसी चीज़ को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ये मॉडल शब्द है जो है किसी वस्तु या चीज़ को जो है दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या इसको कॉपीराइट बोल सकते हैं। यानी कि जैसे इमारत हो गई तो उसका जो है मतलब मॉडल
किसी डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं, किसी चीज़ का के डिज़ाइन। और इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है हेडिंग से यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है पाठचर्या अभिकल्प का मॉडल सिद्धांत एक शैक्षिक अनुशासन है जो शैक्षिक पाठचर्या की जांच और आकार देने के प्रति समर्पित होता है। और पाठचर्या अभिकल्प सिद्धांत मूल रूप से मूल्यों, पाठ्यक्रमों के ऐतिहासिक विश्लेषण, वर्तमान शैक्षिक पाठ्यक्रम और नीतिगत निर्णयों को देखने के तरीकों और भविष्य के बारे में पाठ्यक्रम के बारे में संबंधित सिद्धांत हैं। ये भी पॉइंट आप पढ़ लीजिए इसको। ये अनेक विश्वविद्यालयों में अध्यापकों को उनके शिक्षण को गति प्रदान करने हेतु पाठ्यक्रम अभिकल्प तैयार किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। या एक प्रकार का उपकरण है, यानी कि जो पाठचर्या है यानी कि एक प्रकार का उपकरण होता है, समान कार्य करता है, जिसे पाठ्यक्रम गाइड कहा जाता है। ये सभी चीज़ें एक पाठ्यक्रम के मॉडल पर आधारित है। पाठ्यक्रम विकास में एक मॉडल पर प्रासंगिक भूमिका निभाता है। औपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या विद्यालय और विश्वविद्यालय में प्रदान की जाने वाली विशेष सामग्री होती है। ये मॉडल हो जाएंगे। परंपरागत मॉडल हो गया यहाँ पे। पाठचर्या अभिकल्प के विभिन्न मॉडल, ये जो है पाठचर्या अभिकल्प के विभिन्न मॉडल हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब है पाठचर्या के जो है मॉडल कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से। देखिए ये जो है आपके मॉडल है, यानी कि परंपरागत मॉडल हो जाएगा, ठीक है। तो ये परंपरागत मॉडल है। इसी प्रकार से आपके बहुत से मॉडल हैं, 2-4, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सक्षमता आधारित मॉडल हो जाएगा और एक आपका हो जाएगा सामाजिक कार्य क्रियाकलाप जो है मॉडल, यानी सामाजिक कार्य कह सकते हैं, क्रियाकलाप मतलब ये नाम अलग अलग आपके हैं। और एक वैयक्तिक आवश्यकताएँ तथा अभिरुचि का मॉडल हो जाएगा। और एक आपका हो जाएगा परिणाम आधारित एकीकृत मॉडल हो जाएगा। एक हस्तक्षेप मॉडल हो जाएगा और एक है जो है CIPP मॉडल। ये सारे मॉडल आपको पढ़ने हैं, पाठचर्या के मॉडल। इसी प्रकार से आपके और मॉडल होते हैं, ठीक है। तो वो जो है अभी बताती हूँ। और जो अधिक आपके मॉडल होते हैं, तो पाठचर्या जो होता है, पाठचर्या के मूल्यांकन, ठीक है। पाठचर्या मूल्यांकन के मॉडल होते हैं, तो वो जो है अगली क्लास में बात करेंगे इनके बारे में। पहले आप देख सकते हैं पाठचर्या के जो है मॉडल कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हमने बताया कि जो है यहाँ से देखिए ये, तो यहाँ पे हम ऐसे बता देते हैं जैसे कि इस प्रकार से बताने की कोशिश करेंगे। ये आपके जितने सारे हैं ये आपके पाठचर्या मॉडल हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके पाठचर्या मॉडल हो जाएंगे सारे, ठीक है। और इसके बाद जो है इस क्लास में जितनी हम बात करेंगे पाठचर्या मॉडल की बात करेंगे। अगली क्लास में हम बात करेंगे तो पाठचर्या मूल्यांकन की बात करेंगे। पाठचर्या मूल्यांकन के बारे में बात करेंगे। मॉडल जो पाठचर्या मूल्यांकन के मॉडल होंगे, चेंज कर दूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं परंपरागत मॉडल, यानी कि ये जो आपका परंपरागत मॉडल हो जाएगा। ये आपके पाठचर्या के मॉडल हैं। तो पाठचर्या के मॉडल परंपरागत मॉडल का मतलब है एक ऐसा मॉडल या तरीका जो समय के साथ चला रहा है, यानी कि जो प्राचीन या पारंपरिक है, यानी कि परंपरागत होता है, ठीक है। यानी कि जो पहले से चला रहा है, या जो जैसे संस्कृति होती है हमारी जो पहले से चली आ रही होती हैं, तो उसी प्रकार से जो है इसको बोला गया है, जिसे लोग पहले से ही इस्तेमाल करते आ रहे हैं। या परंपरागत मॉडल का अर्थ है किसी चीज़ का वह रूप या तरीका जो सदियों से चला रहा है, या जो पारंपरिक तरीक़ों से किया जाता है। जैसे जैसे संस्कृत जो हमारी होती है, तो जो पीढ़ी दर पीढ़ियाँ होती हैं, तो जैसे कहेंगे कि हाँ आपको इसी जो है हम पथ पे चलना है। जिस प्रकार से उनके जो है मम्मी पापा बताते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमने ऐसे काम किया है, आपको भी ऐसे ही आगे बढ़ना है, गलत काम नहीं करने हैं, ऐसे किया जाता है तो आपको ऐसा ही कार्य करना है, आपको उसमें बदलाव नहीं करना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से तो यहाँ पे ये उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि शिक्षा में परंपरागत मॉडल हो गया, संस्कृत परंपराएं हो गई, पारंपरिक व्यवसाय। तो ये उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं। हमने ऐसे आपको बताया कि पीढ़ी दर पीढ़ी के बारे में, जैसे घर में सांस्कृतिक परंपराएं होती हैं जो उनका पालन करना होता है, तो इसी प्रकार से व्यवसाय के अंतर्गत हो जाएगा, ठीक है। और शिक्षा में परंपरागत मॉडल ये सारे आपके हैं। इसको आप अच्छे से समझने की कोशिश करिए, समझ में आएगा। और इसको जो पाठचर्या जो है मॉडल जो है पाठ्यक्रम परंपरागत मॉडल को पाठचर्या मॉडल भी बोलते हैं। इनके 3 रूप होते हैं, विषय केंद्रित, तो एक हो जाएगा विषय केंद्रित, और एक हो जाएगा विद्यार्थी केंद्रित और समस्या केंद्रित। तो ये यहाँ पे इतने 3 रूप हैं, इनको देख सकते हैं। ये जो है पाठ्यक्रम केंद्रित होता है, विषय केंद्रित, ठीक है। और विद्यार्थी केंद्रित मॉडल जो है छात्र की आवश्यकताओं और रुचियों पर केंद्रित है। समस्या केंद्रित मॉडल जो हो जाएगा ये वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने पर जोर देता है। ये सारे आपके मॉडल हैं, पाठचर्या मॉडल हैं, याद रखिएगा। और सक्षमता आधारित मॉडल, ये सक्षमता आधारित मॉडल जो है, सक्षमता आधारित मॉडल कक्षा की वस्तु स्थिति की कसौटी की भूमिका के आकलन पर आधारित है, यानी कि आकलन पर आधारित माना जाता है वह मॉडल, ठीक है। वह मॉडल मुख्यतः छात्र केंद्रित मॉडल है। यह मॉडल जो है छात्र केंद्रित मॉडल है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करता है। इसके माध्यम से छात्रों की प्रगति की विविध विधियों द्वारा मूल्यांकन संभव है। और शिक्षण कार्यों में गुणात्मक सुधार लाने हेतु सक्षमता आधारित मॉडल अधिक प्रभावी माना जाता है। यह अध्यापकों की परिस्थिति को सुधारने में सहायता करता है, ठीक है।
सामाजिक कार्य मॉडल हो जाएगा, ठीक है, या क्रियात्मक या क्रियाकलाप मॉडल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको वर्ड के हिसाब से समझ में आ रहा होगा। शिक्षा में सामाजिक प्रवृत्ति का तात्पर्य शिक्षा द्वारा बालकों में सामाजिक गुणों के विकास करने प्रयास करने की प्रक्रिया है, जिससे व्यक्ति और समाज दोनों का कल्याण हो सके। समाज में लोगों की मदद करने, उनके जीवन की परिस्थितियों को बेहतर बनाने और समाज की समस्याओं के समाधान के लिए काम करने वाली संस्थाएं समूह हैं। अगला आपका है मॉडल वैयक्तिक आवश्यकताओं का जो है मॉडल आता है, यानी कि आवश्यकताएं या अभिरुचि का मॉडल कह सकते हैं। वैयक्तिक आवश्यकता और अभिरुचि का मॉडल का मतलब है किसी व्यक्ति की विशिष्ट जरूरतों और रुचियों को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाना होता है, ताकि वह व्यक्ति अपनी क्षमता को बेहतर ढंग से विकसित कर सके। एक वैयक्तिक आवश्यकता आप जान सकते हैं क्या होता है, ठीक है। तो प्रत्येक व्यक्ति की अपनी विशिष्ट आवश्यकताएं होती है, जो उनकी सीखने की शैली, रुचियों और लक्ष्यों से संबंधित हो सकती है। अभिरुचि क्या होती है, ठीक है। तो अभिरुचि की वह मतलब है किसी व्यक्ति को किस विषय या गतिविधि में खास दिलचस्पी है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं ये जो है शिक्षा के क्षेत्र में और जो है प्रशिक्षण में। ये मॉडल आपका हो गया। और एक मॉडल ये है आपका परिणाम आधारित मॉडल, एकीकृत मॉडल, ठीक है। परिणाम आधारित एकीकृत मॉडल क्या है? एक ऐसा पाठ्यक्रम जो छात्रों को विशिष्ट ज्ञान, कौशल और क्षमताओं को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो उन्हें पाठ्यक्रम के अंत तक प्रदर्शित करने चाहिए, ठीक है। और इसमें विभिन्न विषयों को एक साथ एकीकृत किया जाता है। एकीकृत का मतलब होता है मतलब जोड़ना, ठीक है। एकीकृत यानी कि समावेशित करना सामूहिक तौर पर, ठीक है। यानी विषयों को एक साथ जोड़ना, एकीकृत। और हस्तक्षेप मॉडल क्या हो जाएगा, इसको भी देख लीजिए एक नज़र में। इसको हस्तक्षेप मॉडल का मतलब है किसी व्यक्ति के व्यवहार या स्थिति को सुधारने के लिए नियोजित तरीके से काम करना, जैसे किसी समस्या से जूझ रहे व्यक्ति को मदद करना या मार्गदर्शन प्रदान करना, हस्तक्षेप करना। तो उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं प्रारंभिक हस्तक्षेप हो जाएगा, बच्चों के विकास में देरी होने पर उन्हें मदद करने के लिए सेवाएं प्रदान करना। और व्यवहार हस्तक्षेप होता है एक, ठीक है, यानी कि स्कूल में बच्चों के व्यवहार संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए योजना बनाना। ये आपका मूल्यांकन मॉडल के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आज जो बात करी है, तो बात करा कि जो है ये पाठचर्या के सारे हमने मॉडल बताए। परंपरागत मॉडल, जैसे एक सामाजिक मॉडल बताया, व्यक्तिगत मॉडल बताया, मतलब जितने सारे हमने बताए सारे आपको याद कर लेने हैं। कॉन्टेक्स्ट, इनपुट और प्रोसेस एंड प्रोडक्ट मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CIPP मॉडल है। CIPP मॉडल को समकालीन मॉडल का प्रतिरूप माना जाता है। आधुनिक समय में नवीन पाठ्यक्रमों के निर्माण में इस मॉडल का विकास योगदान माना जाता है। इस मॉडल को स्टफल बीम मॉडल भी कहा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल में है CIPP मॉडल के घटक, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे आपके 4 घटक दिए गए हैं, तो ये 4 घटक हैं, इनको याद रखिएगा। CIPP मॉडल जिसे डेनियल स्टेफलिंग ने जो है विकसित किया था, अभी हमने आपको जो बताया, ठीक है। CIPP मॉडल 4 घटकों पर आधारित है, जो किसी कार्यक्रम या परियोजना के मूल्यांकन के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण प्रदान करता है। ये घटक आप देख सकते हैं। संदर्भ मूल्यांकन एक हो जाएगा, संदर्भ मूल्यांकन, निवेश मूल्यांकन, इनपुट और प्रक्रिया मूल्यांकन, उत्पाद परिणाम आप बोल सकते हैं, उत्पाद कहिए या परिणाम कह सकते हैं, यानी कि संदर्भ मूल्यांकन, ठीक है। तो यह क्या करने की आवश्यकता है किस संदर्भ में, निवेश बात करता है, निवेश मूल्यांकन के अंतर्गत आप जान सकते हैं। और इसमें एक पॉइंट रहेगा कार्यक्रम के लक्ष्यों, उद्देश्यों और आवश्यकताओं का मूल्यांकन। निवेश मूल्यांकन क्या होता है, इनपुट मूल्यांकन क्या कैसे किया जाना चाहिए, यानी क्या कैसे किया जाना चाहिए। इनपुट के अंतर्गत कार्यक्रम के लिए आवश्यक संसाधनों और योजनाओं का मूल्यांकन। प्रक्रिया मूल्यांकन के अंतर्गत देख सकते हैं इसमें कैसे किया जा रहा है। प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस होता है कि जैसे आपने कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो पढ़ाई कर रहे हैं तो इसका पूरा जो है कैसे किया जा रहा है, उसका आपका प्रोसेस हो रहा है, नहीं हो रहा है, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। कार्यक्रम के क्रियान्वयन और गतिविधियों का मूल्यांकन हो जाएगा। उत्पाद यानी कि क्या उत्पाद किया जा रहा है, कार्यक्रम के परिणाम और प्रभाव का मूल्यांकन। आज की क्लास में इतना ही। ये आपकी जो है सेकंड अध्याय है। ये आज जो है फिनिश हो गया, आपका समाप्त हो गया। थर्ड अध्याय में मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।